हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज है लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उम्मीद करते हैं कि आज लास्ट लेक्चर है कंटिन्यूटी का। अच्छा देखो, जैसे ये क्वेश्चन है ना, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स पाई। तो एक तो तरीका वही है, LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू f ऑफ पाई होना चाहिए। दूसरा तरीका ये है कि बीइंग पॉलिनोमियल इट इज ऑलवेज भी x स्क्वायर प्लस 5 क्या है, पॉलिनोमियल, और साइन x के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना। तो पॉलिनोमियल तो हर जगह कंटिन्यूस होगा, और साइन x उसकी डोमेन में कंटिन्यूस होते ही है। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कंटिन्यूस होता है, ऐसा मान के चलें। जैसे मान लीजिए कि आपको ये क्वेश्चन करना है, क्या क्वेश्चन करना है साहब, आपको क्या करना है, शो दैट द फॉलोइंग फंक्शंस आर कंटिन्यूस फंक्शंस। तो भाई मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स, मॉडुलस ऑफ कॉज एक्स का ग्राफ ऐसा 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 चलता जाएगा ना। कंटिन्यू तो हो गई, बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, इसलिए ये कंटिन्यूस होगा। अगर मैथमेटिकल फॉर्म में आपको कुछ शो करना है तो आप इसको कंपोजिट फंक्शन से शो कर सकते हो। भाई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, आप ले लो मॉड ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या ले लिया मैंने, मॉड ऑफ cos x ले लिया। अच्छा, मुझे मालूम है कि बीइंग मॉडुलस फंक्शन इट इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और cos x तो कंटिन्यूस होते ही है ना सारे रियल नंबर्स में। तो इनका अगर मैं कंपोजिट फंक्शन बना लूँ, f ऑफ g ऑफ x कर दूँ ना, f ऑफ g ऑफ x, तो ये तो मॉडुलस ऑफ cos x आएगा। तो दो कंटिन्यूस फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूस होता है, तो साहब ये भी काम हो जाएगा ना, ये आपका काम आ जाएगा। सही है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट a सो दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू दिस 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 इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स 0। अच्छा, अगर कंटिन्यूस x इज इक्वल्स टू 0 है, मतलब LHL इज इक्वल्स टू कितना आना चाहिए साहब, RHL, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, f ऑफ 0 के। और f ऑफ 0 तो उसने a दे के रखा है, तो f ऑफ 0 की जगह पर a आ गया। मतलब a की वैल्यू या तो LHL के बराबर होगी या RHL के। अरे दोनों इक्वल ही आएंगे ना, दोनों इक्वल ही आएंगे। तो मैंने LHL देखा ना, LHL x लेस देन 0 के लिए इस पे लिमिट ले लो, तो LHL कितना आएगा साहब, लिमिट x टेंडिंग टू 0 है ना, x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉज ऑफ 4x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 16x स्क्वायर कर देता हूँ मैं, और मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दो, है ना। अच्छा, इसका करने का मतलब आप समझ गए ना मैंने क्या किया है, इसको मैंने लिख दिया 4x स्क्वायर। अच्छा, क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे मालूम है कि लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा स्क्वायर, ये कितना होता है साहब, 1/2 होता है। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर। अच्छा, 4x टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, मतलब थीटा टेंडिंग टू 0 हो गया। अच्छा, ये लिमिट वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ये लिमिट वैल्यू 1/2 है ना। तो बस ये 1/2 इंटू 16, तो ये तो 8 आ गया, LHL 8 आ गया। अच्छा, व्हाट अबाउट RHL, RHL के लिए x टेंडिंग ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन है, तो इसमें x टेंडिंग टू 0 लगा दो आप, तो ये हो गया लिमिट x टेंडिंग टू 0, यहाँ पर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट x और माइनस ऑफ 4। अच्छा, 0/0 दिख रहा है, रैशनलाइज कर लिया। अच्छा, रैशनलाइज करेंगे तो कितना हो गया, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा, इसके प्लस वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, 16 प्लस रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करोगे तो 16 आ जाएगा। अच्छा, ऊपर क्या आएगा, रूट एक्स मल्टीप्लाइड बाय इसका काउंटर पार्ट ना, काउंटर पार्ट कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4, ये आपका फंक्शन हो गया साहब। अच्छा, ये रूट एक्स कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 16 पहले ही गायब हो गया। x की जगह क्या रखना है, 0 रखना है, तो रूट 16 4 + 4 दैट इज अगेन 8,
तो LHL और RHL दोनों 8 आ रहे हैं, तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी ना, 8। अच्छा, फाइंड द वैल्यू ऑफ P एंड Q फॉर विच दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स पाई बाई 2। तो f ऑफ पाई बाई 2 तो भाई ने P दे के रखा है, तो f ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल्स टू P। LHL यहां से मिलेगा ना, LHL यहां से मिलेगा बहुत सारे, तो एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 इस पे लगा दो, LHL मिल जाएगा। तो LHL कितना आ गया? LHL दैट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2। अच्छा, ये हो गया साहब 1 माइनस ऑफ साइन ऑफ क्यूब एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स कॉज ऑफ स्क्वायर एक्स। अच्छा, 0 बाई 0 दिख रहा है ना, 0 बाई 0 दिख रहा है, पाई बाई 2 रखोगे तो ये 0 हो गया, 1 माइनस 1 0। अच्छा, कॉस पाई बाई 2 0, तो ये 0 बाई 0 है। तो थोड़ा सा फैक्टर्स दिख रहे हैं कि फैक्टर्स बन रहे हैं ना, इसके बिल्कुल दिख रहे हैं, फैक्टर्स बनते हुए दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है? ये हो गया साहब लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो a माइनस बी लिख दिया 1 माइनस साइन एक्स मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स। अच्छा, कॉज स्क्वायर एक्स के फैक्टर कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स दैट इज 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, तो ये मिल गया 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा, ये उड़ा दो, यही तो परेशान कर रहा था ना, 0 बाई 0 यहीं से तो मिल रहा था। ओके, एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 जब आपने रखा तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3। अच्छा, ये 3 और ये 3 कैंसिल, 1 प्लस 1 1 बाई 2, तो ये आ गया 1 बाई 2 आ गया। ज़्यादा सोचने की अब ज़रूरत नहीं पड़ रही ना, क्योंकि LHL तो आपका 1 बाई 2 आ गया, तो P की वैल्यू तो 1 बाई 2 आएगी ही आएगी। अच्छा, बात आ रही है RHL की, RHL देख लेते हैं साहब। RHL ये कितना आ जाएगा? लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2, पाई बाई 2 मतलब पाई बाई 2 प्लस है ना, ये पाई बाई 2 प्लस की बात हो रही है। अच्छा, ये फंक्शन क्या मिल रहा है? Q टाइम्स 1 माइनस ऑफ साइन एक्स होल डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2x होल स्क्वायर, पाई माइनस 2x होल स्क्वायर। ओके, तो अच्छा मैं ऐसा कर लेता हूँ ना, ऐसा कर लेता हूँ कि इसको टेंडिंग टू 0 में कन्वर्ट कर लिया, h टेंडिंग टू 0 कर दिया और x को किससे रिप्लेस कर दूँ? पाई बाई 2 प्लस h से रिप्लेस कर दूँ, तो पाई बाई 2 प्लस h किया, q टाइम्स 1 माइनस साइन ऑफ, लिख देते हैं एक बार, पाई बाई 2 प्लस h होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखा? पाई माइनस 2 टाइम्स पाई बाई 2 प्लस h, इसका होल स्क्वायर करना ना, होल स्क्वायर करना है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा साहब लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस थीटा ही होता, तो 1 माइनस कॉस h आ गया एक्चुअली, तो q टाइम्स 1 माइनस ऑफ कॉस h होल डिवाइडेड बाय, अच्छा ये पाई माइनस पाई कैंसिल, ये 4h स्क्वायर आ जाएगा, तो कितना आ गया? 4h स्क्वायर। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। और अभी अभी बार बार अपन उस लिमिट के बारे में ध्यान रखना है ना, इस लिमिट के बारे में। तो 1 माइनस कॉज h अपॉन h स्क्वायर, ये तो 1 बाई 2 होता है, तो q बाई 8 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? q बाई 8। तो फाइनली LHL इज इक्वल्स टू RHL इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। वैल्यू ऑफ द फंक्शन कितना था? P था, तो P इज इक्वल्स टू आ गया 1 बाई 2 और ये आ गया साहब Q बाई 8। तो ठीक है, P की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई और Q की वैल्यू 4 आ गई, Q की वैल्यू 4 आ गई। कोई प्रॉब्लम तो नहीं इसमें? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ना। आसान क्वेश्चंस आसान ढंग से हो सकते हैं ना। चलिए कुछ आगे की वर्किंग कर लेते हैं। मैंने जैसे बोला था
हाफ एन आवर से लेकर के 45 मिनट्स तक के फ्रेम में जल्दी से ऑब्जेक्टिव वर्किंग कुछ क्वेश्चंस की देख लेते हैं प्लीज़। तो ऑब्जेक्टिव में जो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात आपके दिमाग में आती है वो ये आती है कि साहब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स फंक्शन, जैसे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इंटीजर्स पे क्या होगा, डिसकंटिन्यू होगा, ये तो मालूम है ना। डिसकंटिन्यू मतलब डिसकंटिन्यूस होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ याद ही है, जितने भी इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वहाँ पर वो क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। सिग्नम फंक्शन की बात कर लेते हैं ना, जैसे सिग्नम ऑफ एक्स लिखा है तो सिग्नम ऑफ एक्स, ये आप जानते हो कि सिग्नम ऑफ एक्स कितना होता है साहब, 1 होता है फॉर ऑल एक्स इज ग्रेटर देन 0। इसकी वैल्यू होती है साहब 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 और इसकी वैल्यू होती है साहब -1 व्हेन x इज नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ग्राफ तो याद ही है आपको, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है 0 पे 0, 0 से ज़्यादा पे 1 है ना, ये 1 की पॉइंट है, और 0 से कम पे कितना होता है साहब, -1, 0 से कम पे -1 है ना, ऐसा ग्राफ होता है। तो आप सीधी सी बात है कि ये x इक्वल 0 की बात, तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, 1 से ज़्यादा पे ना, 1 से ज़्यादा पे इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 से 0 से कम पर इसकी वैल्यू कितनी है, -1। ये तो दिख ही रहा है कि 0 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूस है ना, सिग्नम फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूस। भाई वैसे भी ग्राफ कैसे बना रहे हो, पेन को उठा करके तो ग्राफ बनाओगे, इसका मतलब x इक्वल 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस। तो दिमाग में ये बात होनी चाहिए, अगर इनपुट पॉजिटिव है, इनपुट क्या है, पॉजिटिव है तो सिग्नम कंटिन्यूस है, इनपुट नेगेटिव है तो सिग्नम कंटिन्यूस है, लेकिन इनपुट अगर 0 है तो सिग्नम डिसकंटिन्यूस है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अलग से इसे लिख भी लूँ कि सिग्नम ऑफ x, ये हमेशा सिग्नम ऑफ x कंटिन्यूस होगा ना, कब होगा, ये कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल्स टू 0, या तो x पॉजिटिव हो या फिर x नेगेटिव हो, और डिसकंटिन्यूस होगा कब, डिसकंटिन्यूस फॉर ऑल x इज इक्वल्स टू 0 या एट x इक्वल्स 0, फॉर ऑल क्या एक ही जगह तो है। x इक्वल्स टू 0 की दो मीनिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए, या तो इनपुट पॉजिटिव हो या फिर इनपुट नेगेटिव हो तो सिग्नम फंक्शन कंटिन्यूस होगा, लेकिन अगर इनपुट 0 हो जाए तो सिग्नम फंक्शन डिसकंटिन्यूस हो जाता है। इतना ध्यान रखना। तो इनपुट के बारे में अपन को सोचना है, इनपुट के बारे में अपन को हमेशा सोचना है। अच्छा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं ना, बहुत आसान से भी बनते हैं, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे करके हायर लेवल के क्वेश्चंस बनने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक फंक्शन ऐसा लिख के दिया कि f ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ, है ना, सिग्नम ऑफ, यहाँ पर मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो क्लियर कट आपको ये बात दिख रही होगी कि ये x स्क्वायर प्लस 1 ये क्या है साहब, इसमें a पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, इसका मतलब ये हमेशा इसका मतलब क्या हुआ कि x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 एवरीवेयर पॉजिटिव है, ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी। भाई x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिग्नम को इनपुट मिल रहा है ना, जो सिग्नम को इनपुट मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, और जब इनपुट पॉजिटिव है तो सिग्नम फंक्शन कैसा होता है, कंटिन्यूस होता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा साहब, कंटिन्यूस हो जाएगा एवरीवेयर, ये कंटिन्यूस होगा एवरीवेयर। हर जगह ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना करके कर सकते हो ना, हमेशा बना के कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ, यहाँ पर लिख दिया साहब साइन ऑफ x प्लस 2। तो साइन ऑफ x प्लस 2, अच्छा ये नंबर तो
भाई साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है, -1 से 1, तो -1 से 1 वेरी करने के बाद +2 करोगे तो ये जो वैल्यू है ना, इनपुट सिग्नम को जो आप इनपुट दे रहे हो दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब क्लियर कट ये बात समझ में आ गई कि ये फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस होगा हर जगह पर ना, हर जगह पर ये कंटिन्यूस ही होने वाला है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं। अपन केवल कुछ फंक्शंस की कंटिन्यूटी डिस्कस करना चाह रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कि ये लिखा है f ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x³ प्लस x, है ना। अच्छा, इसकी कंटिन्यूटी अपन को चेक करनी, क्या चेक करनी है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी। तो दो तरह से अपन देख सकते हैं, अपन ये देख लें कि किस पॉइंट पर वो डिसकंटिन्यूस है, तो उन पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी सारी जगह पे वो कंटिन्यूस हो जाएगा, या फिर डायरेक्ट अपन देख लें कि सिग्नम फंक्शन कहाँ कहाँ पर डिसकंटिन्यूस होगा, इधर सॉरी कहाँ पर कंटिन्यूस होगा। मैं दो तरीके से इस बात को करना चाह रहा हूँ, जानबूझ करके दो तरीके ले रहा हूँ। मुझे ये समझ में आ गया कि ये डिसकंटिन्यूस होगा कहाँ पर, ये होगा साहब डिसकंटिन्यूस व्हेन x³ प्लस x 0 हो जाए। ये बात आपको समझ में आती है कि नहीं? केवल और केवल तब ये डिसकंटिन्यूस होता है जब इनपुट क्या हो जाए, 0 हो जाए। मतलब x³ प्लस x अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, x³ प्लस x 0 होने का मतलब क्या हुआ कि ये साहब x मल्टीप्लाइड बाय x² प्लस 1 ये 0 हो गया। अरे ये तो कभी 0 होगा नहीं ना साहब, तो इसका मतलब क्या हुआ, x इक्वल 0। अल्टीमेटली ये जो फंक्शन है कब डिसकंटिन्यूस हो रहा है, ओनली व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। तो कंटिन्यूस कब होगा, सीधी सी बात है 0 को छोड़ के, तो कंटिन्यूस x बिलोंगिंग टू व्हाट, -∞ से 0 पे आ जाओ, यूनियन 0 टू इनफाइनाइट कर लो, है ना। 0 को आपने छोड़ दिया, या फिर आपको लिखना है कि x बिलोंगिंग टू ऑल द रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, आप ऐसा लिख दो। अरे डिज़ाइन है अलग अलग लिखने की, क्योंकि यहाँ पर वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। अच्छा, इसी क्वेश्चन को मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि f ऑफ x इज इक्वल्स टू सिग्नम ऑफ x³ माइनस x लिख दिया। अच्छा साहब, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी डिस्कस करनी, क्वेश्चन केवल इतना ही है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। तो मुझे समझ में आ रहा है कि पहले मैं ये देख लेता हूँ किन पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस होगा। ये कब डिसकंटिन्यूस होगा, जब ये अंदर वाली फोटो ना, आर्ग्यूमेंट में जो कुछ भी है उसको इनपुट आप जो दे रहे हो वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो डिसकंटिन्यूस कब होगा, डिसकंटिन्यूस के लिए x³ माइनस ऑफ x इक्वल 0 बोलेगा। इसका मतलब x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0। मतलब ये 3 पॉइंट्स पर फंक्शन डिसकंटिन्यूस दिख रहा है, मतलब x इक्वल 0 पे, -1 पे और 1 पे, 3 पॉइंट्स पे ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। अब अगर इसने ये पूछ लिया होता ना कि किन पॉइंट्स पर ये कंटिन्यूस है, तो भाई इन पॉइंट्स को छोड़ दो, बाकी पॉइंट्स पर वो कंटिन्यूस हो जाएगा। अच्छा, मतलब क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ पर आएगा कंटिन्यूस के लिए, भाई कंटिन्यूस कहाँ पर होगा, x बिलोंगिंग टू -∞ से -1 जाओ, ओपन कर लो, यूनियन, फिर क्या जाओ, -1 से 0 जाओगे, यूनियन, फिर 0 से 1 जाओगे, और फिर यूनियन 1 से इनफाइनाइट जाओगे ना। भाई बीच बीच के पॉइंट्स आप छोड़ते जा रहे हो, -1 छोड़ा, फिर 0 छोड़ा, फिर 1 छोड़ा, बाकी सब पे तो आपने -1 को नहीं लिया है, 0 को नहीं लिया है, 1 को नहीं लिया है। दैट इज दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। अच्छा, अब अगर आप पहले डिसकंटिन्यूस ना निकालते हो, डायरेक्ट कंटिन्यूस निकालना चाहते हो, तो ये कंटिन्यूस कब होगा साहब, अगर मैं इसको दूसरी मेथड से निकालना चाहूँ ना, दूसरी मेथड से, तो मेरे पास 2 ऑप्शन होंगे। ये कब कंटिन्यूस होगा, ये होगा कंटिन्यूस व्हेन x³ माइनस ऑफ x या तो पॉजिटिव हो जाए और या फिर नेगेटिव हो जाए।
मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? भाई इनपुट जो है ना, सिग्नम के इनपुट में जो वैल्यू है या तो वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, तब वो ऐसा हो सकता है। अब बाकी वही ये हो गया x माइनस 1 x प्लस 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, या फिर x माइनस 1 x प्लस 1 स्मॉलर देन 0। दोनों का यूनियन बनाना पड़ेगा, तो यही आएगा ये जो डिज़ाइन दिख रही। तो नंबर लाइन तो आपसे बनती है, इसमें कोई इशू नहीं। तो अरे ठीक है, वेवी कर्व बना लो और वहाँ से कनेक्ट करके ये वैल्यू निकालो और वो वैल्यू निकालो, दोनों का क्या करना है, यूनियन लेना है, तो यूनियन से आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं आपको केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई जब ये अवेलेबिलिटी है तो मैं उसकी ज़रूरत नहीं महसूस करता ना। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी किए जा सकते हैं। और देखते हैं f of x is equals to signum of 4 sin x plus a is continuous for all x belonging to R, then you have to find a। अच्छा, तो कंटिन्यूस के लिए क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए साहब, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि फॉर कंटिन्यूस 4 साइन ऑफ x प्लस a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0। ये 0 तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि ऐसा लिख लो, साइन ऑफ x की वैल्यू माइनस ऑफ a बाय 4 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ऐसा लिख लूँ तो ज़्यादा बेहतर लगता है मुझे कि माइनस ऑफ a बाई 4 इज नॉट इक्वल्स टू साइन एक्स। पक्का, माइनस a बाई 4 साइन एक्स के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक होता है साहब, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि माइनस ऑफ a बाई 4 डज नॉट इक्वल्स टू दिस क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। माइनस ऑफ a बाई 4 जो है वो इस इंटरवल के अंदर नहीं होना चाहिए, ये पक्का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बाई 4 किस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, a बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू -1 to 1। इसमें कोई प्रॉब्लम, अरे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये -1 ये +1 तो सेम ही रहेगा ना। तो a बाई 4 इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, -1 से कम होना चाहिए, बस ख़त्म। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a बाई 4 शुड बी स्मॉलर देन -1, या फिर a बाई 4 शुड बी ग्रेटर देन 1। इसका मतलब हुआ a शुड बी स्मॉलर देन -4 या फिर a शुड बी ग्रेटर देन 4, छोटे रूट से छोटा या फिर बड़े रूट से बड़ा, ऐसा मान लो। तो a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करनी चाहिए साहब, -∞ से -4 यूनियन 4 to इनफाइनाइट। तो अगर a इस इंटरवल में होगा तो सिग्नम कंटिन्यूस होगा। किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी से देख के बताओ। आसान सी बात है, मैंने इसको मान लिया कि साहब ये 0 नहीं होगा तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अब 0 नहीं होगा मतलब -a बाई 4 साइन एक्स के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब -a बाई 4 इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए, मतलब a बाई 4 भी इस इंटरवल में नहीं होना चाहिए। अच्छा, इस इंटरवल में नहीं होने का मतलब क्या, उस इंटरवल से या तो बड़ा हो या उस इंटरवल से छोटा हो, मतलब 1 से बड़ा हो या फिर -1 से छोटा। ऐसे देख लो, चेक कर लेते हैं। a की वैल्यू 10 ले लिया आपने, तो a की वैल्यू अगर मैंने 10 ले ली तो 4 साइन एक्स प्लस 10, हाँ जी बिल्कुल ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो सिग्नम ऑफ पॉजिटिव कंटिन्यूस। अच्छा, -4 से छोटा ले लो कोई नंबर, -6 ले लो, तो 4 साइन एक्स -6, या हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वैल्यू, सिग्नम ऑफ नेगेटिव ऑलवेज कंटिन्यूस। बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि साहब f ऑफ x इज इक्वल्स टू cos ऑफ x की पावर लिखी हुई है साहब cot स्क्वायर x, cos x की पावर cot स्क्वायर x, x नॉट इक्वल्स टू 0 and that is equals to e to the power -1/2, x equals 0।
है ना। क्वेश्चन ये है कि साहब क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको? क्वेश्चन ये है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स 0, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स 0। ये आपका क्वेश्चन कि x इक्वल्स 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं। कंटिन्यूस होने के लिए क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होनी चाहिए। भाई x इक्वल्स 0 पे फंक्शन की वैल्यू तो दे के रखी है उसने, x नॉट इक्वल्स टू 0 पे ये फंक्शन है, तो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट देख लेते हैं x इक्वल्स 0 पर क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 चेक करना है, कहाँ पे, cos x टू द पावर cot स्क्वायर x, cot स्क्वायर x। साहब अगर ये e टू द पावर -1/2 आ जाए तो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो 0 रख रहे हो, 1 इनफाइनाइट है ना, 1 टू द पावर इनफाइनाइट आ रहा है। अच्छा 1 टू द पावर इनफाइनाइट का फंडा आपको याद है, लिमिट x टेंडिंग टू ए fx टू द पावर gx। क्या करते थे आप, e टू द पावर fx -1 कर दिया मल्टीप्लाइड बाय gx कर दिया, ये फंक्शन होता था। अरे याद है ना, लिमिट x इज टेंडिंग टू a f ऑफ x टू द पावर g ऑफ x। ऐसे क्वेश्चन में अगर 1 टू द पावर इनफाइनाइट बन रहा है ना, तो क्या करते हो आप, इसको e टू द पावर में लिख लेते हो, लिमिट x इज टेंडिंग टू a लिख लिया, ये हो जाता है f ऑफ x -1, और इसके साथ ये जो पावर है इसको मल्टीप्लाई करना होता है। ये लिमिट आपको निकालनी, e की पावर ले लो। चलो तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा साहब, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0। अच्छा तो ये हो गया cos x -1 मल्टीप्लाइड बाय cot स्क्वायर x, मल्टीप्लाइड बाय cot स्क्वायर x को क्या लिख लिया मैंने, tan ऑफ स्क्वायर x। कोई दिक्कत? अच्छा तो इस tan स्क्वायर x को निपटाना है ना, निपटाना है। ये x टेंडिंग टू 0, एक बार और लिख दे रहा हूँ, cos x -1 डिवाइडेड बाय tan ऑफ स्क्वायर x। ये बात ध्यान में रखते हुए कि ये e की पावर में चल रहा है ना, ये पावर क्या है, e टू द पावर में। मैंने लिखा नहीं तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, ये e की पावर में बात हो रही है साहब। अच्छा tan स्क्वायर x को निपटाना है तो डिवाइडेड बाय x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय x स्क्वायर कर दिया। अच्छा ये तो कहानी खत्म है, ये तो 1 हो गई। एंड cos x -1 अपॉन x स्क्वायर -1/2 ना, 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर, 1 माइनस cos थीटा बाय थीटा स्क्वायर। तो इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, ये -1/2 आ गया, तो ये हो गया e टू द पावर -1/2, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी e टू द पावर -1/2 दिया हुआ है। इसका क्या मतलब निकल रहा है, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। तो यस कंटिन्यूस एट, इसका आंसर यस इट इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स 0। फंक्शन ये लिखा है ना, f ऑफ x इज इक्वल्स टू 3 माइनस cot इनवर्स 2x क्यूब माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। अच्छा ये दिया हुआ है साहब 0 व्हेन x इज इक्वल्स टू 0, और फिर दिया हुआ है इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय cos ऑफ e टू द पावर 1/x फॉर ऑल x इज स्मॉलर देन 0। क्वेश्चन ये है साहब, ऑफ कोर्स ये जो दो फोटो बन रही है ना, ये फोटो जो बन रही है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात हो रही है, और ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की बात हो रही है ना। ये जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं इस पे अपन जरूर ध्यान रखें, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट है, और ये किसका ब्रैकेट है, फ्रैक्शनल पार्ट का। चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स 0। क्वेश्चन इज चेक कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी साहब है ना। तो
थोड़ा इधर पे अगर ध्यान दे देंगे तो अच्छा है। मैं आपको करने के लिए कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, बिल्कुल आपसे बनता है। वैसे भी आपके पास असाइनमेंट है कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी का, उसमें चेक कर लेना क्वेश्चंस। अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो आप ज़रूर देख लें। देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। RHL का मतलब क्या है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इस पर अपन को अप्लाई करना है। तो मैंने क्या लिखा है कि RHL है क्या, तो ये साहब है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। अच्छा, और ये लिखा है 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कॉट इनवर्स। और ये जो अंदर लिखा हुआ ना, अंदर लिखा हुआ इसको मैं सेपरेट कर लो जरा। क्या लिखा है ये 2x, ये हो गया 2x माइनस 3/x² है ना, ये लिखा हुआ है। ये RHL आएगा साहब। तो चेक करते हैं अपन, चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात दिमाग में आ रही ना, सबसे पहले ये बात दिमाग में आ रही कि x को 0 टेंड कर रहे हैं अपन, 0। अच्छा, ये हो जाएगा 3 पॉजिटिव 0 ना, 0 प्लस पॉजिटिव 0 नहीं भी है तो स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही आएगा। अच्छा, ये हो गया 3/0 इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। फिर से एक बार, ये हो गया 0 माइनस इनफाइनाइट, तो 0 माइनस इनफाइनाइट, 0 माइनस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट कितना, पाई होता है ना, टेंडिंग टू पाई। टेंडिंग वैल्यू याद है ना, नहीं याद है तो अरे ग्राफ बना लो भाई। ग्राफ आपने पहले भी सीखा है लिमिट के केस में, ये और ये है ना, ये 0 होता था, ये π/2 होता था, ये पाई होता था, है ना। कॉट ऐसी फोटो बनाता था ना, ऐसी। ये कॉट इनवर्स x का ग्राफ है। तो ये आ रहा है कॉट इनवर्स माइनस इनफाइनाइट, है ना। जब माइनस इनफाइनाइट की तरफ जाओगे, माइनस इनफाइनाइट पे वैल्यू कहाँ पर जा रही, पाई पे पहुँच रही ना, पाई माइनस, पाई से जस्ट छोटा ना, पाई माइनस। तो एक्चुअली ये क्या है, पाई माइनस लिखा हुआ ना, पाई माइनस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया साहब 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ पाई माइनस। जब x माइनस इनफाइनाइट के, इनपुट माइनस इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा, कॉट इनवर्स पाई की तरफ टेंड करेगा, मतलब पाई से जस्ट छोटा ना। अच्छा, पाई से जस्ट छोटे का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना, 3। तो ये तो फाइनली कितना आ गया, 3 माइनस 3 आ गया, तो ये तो 0 आ गया। तो एक चीज़ तो दिख गई साहब कि when x इज इक्वल्स टू 0 फंक्शन इज 0, है ना, f0 0, और RHL भी आपका कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर LHL भी 0 आ गया तो कंटिन्यूस है, नहीं आएगा तो कंटिन्यूस नहीं करेंगे। तो चलिए LHL के बारे में बात कर लेते हैं। जब मैं LHL देखने गया ना, LHL देखने गया तो LHL में बात क्या आती है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 करना है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर करना है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉजेक ऑफ e टू द पावर 1/x। ऐसे ही है ना, कॉजेक नहीं, कॉज ऑफ e टू द पावर 1/x। ओके, तो थोड़ा सा ये बात दिमाग में रखना है। x टेंडिंग टू 0, 0 माइनस है एक्चुअली ना, 0 से छोटा कम ना, 0 से बिल्कुल थोड़ा सा कम, 0.9999 माइनस साइड पे ना, 0 से छोटा छोटा छोटा। 0 नेगेटिव है। अच्छा, 0 नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा, जरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x स्क्वायर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं ना, डिस्कस कर लेते हैं। जरा इधर देखो, अगर मैं आपको फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बना करके बताऊं ना, ग्राफ ऐसा बनता है, याद है ना, ये 0, ये 1 है ना, ये 2। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ ना, जब आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच में होता है तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x होता है। जब आर्ग्यूमेंट 0 से 1 के बीच में होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x x होता है। ये आर्ग्यूमेंट x स्क्वायर 0 प्लस ही तो है भाई, ये नेगेटिव है ना, 0 नेगेटिव का मतलब क्या है, स्मॉल नेगेटिव नंबर। स्मॉल नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव नंबर।
और वो भी पॉजिटिव नंबर जीरो के बिल्कुल पास में। तो जीरो के पास में पॉजिटिव नंबर के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो मैंने लिख देना इसको कि ये हो गया साहब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉज ऑफ ई टू द पावर 1 बाय एक्स। अच्छा, x को जब जीरो करोगे तो जीरो हो गया, इनटू यहाँ पे कहानी थोड़ा सा आपको देखनी पड़ेगी ना। ये देखो x क्या है, जीरो माइनस, अरे जीरो से जस्ट लेफ्ट में ना, छोटा जस्ट लेफ्ट, ये जीरो माइनस है। 1/0 माइनस का मतलब क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट। ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, अरे ई टू द पावर माइनस इनफाइनाइट जीरो, कॉज ऑफ जीरो 1, बहुत ही बढ़िया ना। तो जीरो इंटू 1 आ गया साहब, ये भी कितना आ गया, जीरो आ गया। तो RHL जीरो, LHL जीरो, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो जीरो दी ही हुई है। तो इस कहानी पे फंक्शन क्या हो जाएगा साहब, फंक्शन कंटिन्यूस हो जाएगा। किस पॉइंट पर, x इक्वल 0 पे। चेक कर लो, जरा भी कोई डाउट हो तो बात करो, है ना। ये बात समझ में आ गई ना। 0 से 1 के बीच में ना कोई भी पॉजिटिव नंबर है जो 0 से 1 के बीच में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ही होगा। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब अगर है तो वो भी कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब होगा। भाई इनपुट आउटपुट बराबर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स एक्स मतलब इनपुट और आउटपुट बराबर, तो जो भी इनपुट में लिखा होगा वही आउटपुट में आएगा। क्वेश्चन है साहब, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ एक्स इंटू कॉज ऑफ 1 बाय एक्स एंड जी ऑफ एक्स is equals to ln sec square x divided by x into sine of x are continuous at x equals 0. Then ऑप्शंस दे दिए ना, ऑप्शन दिया हुआ है उसने, कुछ मैं लिख देता हूँ। ऑप्शन ये बोल रहा है कि साहब f ऑफ 0 प्लस जी ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 1 होगा। फिर बोल रहा है कि साहब f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स जी ऑफ 0। तीसरा ऑप्शन दिया है साहब g ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0, और एक और ऑप्शन दिया है f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू g ऑफ 0, है ना। मैंने ऑप्शन भी बना दिए ना, ऑप्शन भी बना दिए कि भाई 1 2 3 4 ऑप्शन है आपके पास। अब इस क्वेश्चन को करने की बात ये आ रही है कि साहब ये f ऑफ x दिया हुआ है, ये g ऑफ x दिया हुआ है, दोनों कंटिन्यूस हैं x इक्वल 0 पर, मतलब x इक्वल 0 पर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी, और यहाँ पर भी एग्जिस्टेंस ऑफ द लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होगी। बस एक चीज़ ध्यान रखना साहब ना, 0 पे तो ये डिफाइंड ही नहीं है, तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन तो मिलेगी नहीं। 0 पे ये भी डिफाइंड नहीं है, cos 1 बाई एक्स लिखा है ना, तो 0 पे ये फंक्शन तो डिफाइंड नहीं है, मतलब f ऑफ 0 आपको नहीं मिलेगा, g ऑफ 0 आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसने पूछा तो f ऑफ 0 और g ऑफ 0 के बारे में, इसका मतलब निश्चित रूप से उसने लिमिट के बारे में बात की होगी, क्योंकि उसने बोला कि फंक्शन x इक्वल 0 पे कंटिन्यूस, मतलब जो फंक्शन की वैल्यू है वो लिमिट की वैल्यू के इक्वल होगी। तो अल्टीमेटली आपको x इक्वल 0 पे इसकी लिमिट निकालनी, वो f ऑफ 0 देगा, x इक्वल 0 पे इस फंक्शन की लिमिट निकालनी है, वो आपको g ऑफ 0 देगा। तो चलो f ऑफ 0 निकाल लेते हैं। f ऑफ 0 का मतलब लिमिट निकालना है भाई, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिखा मैंने। अच्छा, कॉज ऑफ x इंटू कॉज ऑफ 1 बाय एक्स। अच्छा, ये कितना आ जाएगा, ये तो दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि ये कॉज ऑफ 1 बाय एक्स, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं लिमिट में, साइन 1 बाय एक्स हो या कॉज 1 बाय एक्स, है ना, ये ऑसिलेटिंग वैल्यूज देंगे बिटवीन -1 एंड 1, है ना, साइन 1 बाय एक्स हो या कॉज 1 बाय एक्स हो, ये x टेंडिंग टू 0 पे ऑसिलेट करेंगे। कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 के बीच में। फिक्स वैल्यू नहीं है, फाइनाइट है, ये पक्का है कि -1 से 1 के बीच में होगा, लेकिन कितना है नहीं मालूम। तो ये देखो, ये हो गया 0 इंटू फाइनाइट, ये हो जाएगा 0, और ये वैल्यू हो जाएगी साहब फाइनाइट, और 0 इंटू फाइनाइट 0, तो ये हो गया साहब लिमिट x इज टेंडिंग टू 0। एक्चुअली कॉज ऑफ 0 लिखा हुआ है ना, कॉज ऑफ 0 लिखा हुआ है, और कॉज ऑफ 0 तो 1 होता है, तो f ऑफ 0 एक्चुअली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
बात मेरी समझ में आ रही है ना कि एफ ऑफ ज़ीरो यहाँ पे डिफाइंड नहीं है, तो एफ ऑफ ज़ीरो निकालूंगा कैसे? लिमिट से निकालूंगा, क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है। 100% एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन होगा, तभी तो उसने कंटिन्यूस बोला x इक्वल्स 0 पे, तो वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ज़ीरो मिल गया। अच्छा, अब बात आती है इसकी इस वाले फंक्शन की ना, तो इसमें लिमिट लगा दो भाई 0, तो लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 कर दो। ओके, ये हो गया साहब ln, ये हो गया sec ऑफ स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय साइन x, है ना। क्या करोगे? तो डायरेक्ट रखने पे तो 0/0 आ रहा है, तो बेहतर है कि इसको तो उड़ा देते हैं अपन, x इंटू एक्स कर देते हैं, ये कहानी ख़त्म। अच्छा, फिर क्या किया मैंने? फिर लॉग का कौन सा फॉर्मूला आपको याद है? लॉग वाला ये याद है ना, लिमिट थीटा टेंडिंग टू 0, यहाँ पर क्या लिखते हैं? ln 1 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय थीटा, ये 1 होता है साहब। ये लिमिट वैल्यू आपको याद है, तो इसको कुछ उसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है और क्या है, तो लिमिट आपने लिख लिया साहब x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा ln, दिस वन इज व्हाट, 1 प्लस tan ऑफ स्क्वायर x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर बच रहा है, क्या बच रहा है? x स्क्वायर। तो यहाँ पर ln 1 प्लस थीटा मान लो इसको, तो थीटा से डिवाइड करना पड़ेगा, तो tan ऑफ स्क्वायर x से डिवाइड कर दो, तो tan स्क्वायर x से मल्टीप्लाई भी कर दो भाई, और क्या है? अब ये बन गया ln 1 प्लस थीटा अपॉन थीटा। अच्छा, जब x टेंडिंग टू 0 होगा तो tan स्क्वायर x भी टेंडिंग टू 0 होगा। अरे जब x 0 को टेंड करेगा तो tan स्क्वायर x भी टेंड करेगा 0 को। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको 1 प्लस थीटा बोल रहा हूँ तो थीटा टेंडिंग टू 0 ही है। इसका मतलब ये लिमिट ना, ये लिमिट यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये पूरी लिमिट कितनी हो गई? 1 हो गई। और tan स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 है ही। तो फाइनली ये कितना आ गया? 1। तो 1 g0 भी 1 आ रहा है और f0 भी 1 आ रहा है, g0 भी 1 है और f0 भी 1 है, ये ऑप्शन आ जाएगा। f0 इज इक्वल्स टू g0 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन क्या लिखा है? f ऑफ x इज इक्वल्स टू e टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस दिस वन अपॉन दिस फॉर ऑल x इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल्स टू k व्हेन x इज इक्वल्स टू 0। यू हैव टू फाइंड k। भाई x इक्वल्स 0 पे तो फंक्शन की वैल्यू k है, मतलब f ऑफ 0 इक्वल्स k, केवल लिमिट निकालना है, जो भी लिमिट की वैल्यू आएगी वही k की वैल्यू आएगी, तो लिमिट निकाल लेते हैं ना। तो मैंने क्या किया, लिमिट टाइम नहीं लगाना चाहिए ना, बस जल्दी से देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको तो एज इट इज़ लिख दो अभी, e टू द पावर 2x प्लस 1। अच्छा, माइनस ऑफ x प्लस 1, फिर क्या हुआ? इसको आपने लिख दिया e टू द पावर 2x, अरे 1 अपॉन ई टू द पावर एक्स करके लिख लिया ना, प्लस 1 डिवाइडेड बाय ई टू द पावर एक्स, और फिर डिवाइडेड बाय में x इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस 1। अच्छा, मज़ेदार बात यह है कि x टेंडिंग टू 0 डिवाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x करके इसको निपटा दो, और क्या है, ये तो 1 हो जाएगा। यहाँ से e टू द पावर 2x प्लस 1 कॉमन ले लो, तो ये मिल रहा है लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, क्या कॉमन आ गया? e टू द पावर 2x प्लस 1। बहुत ही अच्छा, ये कॉमन पार्ट हो गया। अच्छा, ये कॉमन ले लिया, इधर क्या मिल रहा है? e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू दिस, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स। अरे कोई लफड़ा नहीं ना, सही है। अच्छा, फिर क्या दिख रहा है? फिर क्या दिख रहा है कि e टू द पावर x में तो रख ही सकता हूँ, इसमें मैंने x इक्वल 0 रखा तो ये तो 1 हो जाएगा, और इसमें रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। तो ये फाइनली बन गया 2 टाइम्स लिमिट x टेंडिंग टू 0। छोटा करते जा रहा हूँ ना भाई, ये कितना आएगा? e टू द पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, अब इसके बाद दो तरीके हो सकते हैं ना, दो तरीके दिख रहे हैं मुझे भाई। e टू द पावर x का एक्सपांशन लगा दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एटसेट्रा एटसेट्रा। और दूसरा अगर नहीं लगाना है तो 0/0 तो मिल ही रहा है ना, एल हॉस्पिटल लगा दो। LH का भरपूर इस्तेमाल कर सकते हो आप। कैसे करेंगे? तो ये आपको मिलेगा साहब 2 टाइम्स लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, और जैसे LH लगाओगे इसका डेरिवेटिव कितना? e टू द पावर x माइनस एक्स का
-1, ये तो 0 हो जाएगा, है ना, डिवाइडेड बाय 2x। अरे ये तो बहुत ही अच्छा ना, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर बताया लोगों ने, क्योंकि ये लिमिट तो हो गई 1 और ये 2/2 1 आ जाएगा ना, k की वैल्यू 1 आएगी, k इज एग्जैक्टली इक्वल्स व्हाट 1। तो उम्मीद करते हैं कि बात समझ में आ गई होगी, है ना, बात समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन में कंटिन्यूटी डिस्कस करनी इस पूरे इंटरवल में ना, -2 से लेकर के 2 के बीच में। अच्छा सीधी सी बात है, -2 से 2 के इस क्लोज्ड इंटरवल में मैं जाऊंगा तो कुछ इंटीजर्स मिलेंगे और कुछ नॉन इंटीजर्स मिलेंगे। तो -2 मिलेगा, -1 मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा, 2 मिलेगा, ये इंटीग्रल पॉइंट्स मिलेंगे और बाकी सारे नॉन इंटीजर पॉइंट्स होंगे। मेरा पर्पस क्या है कि मैं आपको इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन बताऊं ना, एक्सप्लेनेशन। इस फंक्शन को रीडिफाइन करने का सिस्टम होना चाहिए। अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट की इतनी प्रॉपर्टी तो आपको याद ही होगी साहब, अगर नहीं याद है तो फिर गड़बड़ है ना। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, ये हमेशा हमेशा 0 होगा। कब होता है साहब? फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू इंटीजर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है साहब? 1 होती है फॉर ऑल x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। x इंटीजर नहीं है तब के लिए, ठीक है। तो मैंने इसके 2 केसेस बना लेना हूँ, 2 केसेस बना ले रहा हूँ। केस 1 लिया, कौन सा? when x does not belongs to integer का केस लिया और मैंने फंक्शन को रिडिफाइन करना लिखा। आप देखते चलो। अच्छा x does not belongs to integer का मतलब तो समझते हो ना, -2 से -1 ओपन। भाई -2 नहीं आएगा उसमें, -1 नहीं आएगा, 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, बाकी सारे तो आएंगे ना, इंटीजर नहीं है। तो when x does not belongs to integer, देखो हमेशा हमेशा के लिए बात याद रखो, कंटिन्यूटी की बात हो, डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो या फंक्शन के डोमेन और रेंज की बात हो, इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल। हमेशा मेरी भी सलाह यही है कि आप पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को एक ही फंक्शन के फॉर्म में लिख लो, या तो फ्रैक्शनल पार्ट में लिख लो या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर में लिख लो। ऐसा करना ही होगा अगर आपको आसान करना है क्वेश्चन। तो मुझे ये समझ में आया कि ये तो x है प्लस, अच्छा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x, this plus this is equals to 1 when x is does not belonging to I, तो माइनस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कितना हो जाएगा? 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। तो इसको मैंने लिख दिया साहब 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x तो है ही है। अच्छा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होता है। तो ये हो गया साहब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 और प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, इसका मतलब ये आ गया साहब 2 टाइम्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। ये कब होगा साहब? जबकि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। ये बात समझ में आ रही? अच्छा x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ओके, अच्छा केस 2 बनाने की जरूरत नहीं है, इंटीजर में तो ऐसे ही मैं ले लूंगा ना, इंटीजर में तो ऐसे ही देख कर ले लूंगा। व्हेन x बिलोंगिंग टू I, मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी यही फंक्शन रहने दे रहा हूँ ना, यही फंक्शन रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इंटीजर पे तो दिख ही जाएगा ना कि क्या वैल्यू आने वाली। तो माइनस ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख दिया। ओके ओके ओके, -2 से 2 में कैसे मूव करेंगे अपन? इधर आप देख लो जरा, इधर आप देख लो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पूरा का पूरा फंक्शन ही लिख डाल रहा हूँ। f ऑफ x इज इक्वल्स टू, पहला जब x की वैल्यू कितनी है? 2 है, -2 से चालू करना है, 2 से ले लो, चलो इसी साइड से ले लो, x इज इक्वल्स टू 2 ले लिया मैंने। अच्छा फिर क्या ले लो? चलो -2 ले लो। -2 से 2 में जाना, तो पहले मैंने क्या लिया? इंटीजर। फिर x बिलोंगिंग टू लिया -2 से -1 ओपन इंटरवल। फिर मैंने लिया x इज इक्वल्स टू -1, फिर इंटीजर। फिर क्या लिया मैंने? x बिलोंगिंग टू -1 टू 0। फिर मैंने लिया साहब x इज इक्वल्स टू 0, फिर x बिलोंगिंग टू 0 टू 1। फिर मैंने लिया x इज इक्वल्स टू 1, फिर क्या लिया? x बिलोंगिंग टू 1 टू 2, 1 टू 2 और लास्ट में लिया x इक्वल्स टू। क्या किया मैंने? समझ में आ रहा है? -2 से 2 के इंटरवल को इंटीजर और नॉन इंटीजर में ब्रेक कर दिया। बस ये ध्यान रखना है कि फंक्शन कितना है, ये है जब इंटीजर है, मतलब इसके लिए
इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए तो मैं यहाँ से लूँगा। और जब नॉन इंटीग्रल वैल्यूज़ होंगी, मतलब ये इंटरवल वाली वैल्यू होगी, तो यहाँ से मैं डिफाइन कर लूँगा। देख लो जल्दी से अब क्या क्या हो जाए। x इक्वल्स -2 रख ले। -2 ए भाई किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है 0, तो ये तो हमेशा ही 0 हो जाएगा इंटीजर पे। बचेगा क्या, ये -2 और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -2 -2 -2 -2 -4 आ जाएगा साहब। अच्छा -2 से -1, -2 से -1 पे इधर आ जाओ। -2 से -1 पे इसकी वैल्यू कितनी, -2। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर -2 से -1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, -2। तो -2 × 2 -4, -4 + 1 -3, ये -3 आ गया साहब। अच्छा -1 पे फिर यहाँ पर आ जाओ। -1 पे ये तो 0 ही होगा, इसकी वैल्यू -1 और ये भी -1, तो -1 -2 आ जाएगा साहब। सही है, -1 पे। अच्छा -1 से 0 पे आओ। -1 से 0 पे इसकी वैल्यू -1, -1 × 2 -2, -2 + 1 -1, बहुत ही बढ़िया, ये -1 आ गया। अच्छा x इक्वल 0 पे क्या कहानी बनेगी जल्दी बताओ। यहाँ पर आ जाओ, x इक्वल 0 पे, ये तो 0 है ही है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 0 और ये तो 0 है, तो 0 + 0 0 आ गया। अच्छा, तो x बिलोंग टू 0 to 1 ओपन इंटरवल। यहाँ पर आ जाओ, 0 से 1 के लिए ये 0, ये 0, 0 + 1 1, ये इसके लिए आ गया। अच्छा x इक्वल्स 1 के लिए क्या कहानी बनेगी, x इक्वल्स 1 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 1 + 1 2, ये तो 0 है, तो ये आ गया 2। अच्छा 1 से 2 के इंटरवल के लिए यहाँ पर आ जाओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर, अरे 1 से 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, 2 × 1 2, 2 + 1 3, तो ये तो आ गया 3। और x इक्वल्स 2, फिर से यहाँ पर आ जाओ, 2 2 4, ये तो 0 आएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अच्छा मैंने पर्पसली ऐसा क्वेश्चन लिया है जिससे आपको ये डिफाइन करते भी बनने लगे ना ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट की बात। अब इससे लेकर के कुछ भी पता कर लो यार। मुझे तो दिख गया कि जहाँ पर भी इंटीजर है -2 से -1 के इंटरवल में तो ये कांस्टेंट है, कंटिन्यूस होगा, लेकिन -2 से इस -2 की पोजीशन पे के आसपास -4 से -3 फंक्शन स्विच कर रहा है, बिना पेन उठाए तो आप बना नहीं पाओगे। तो -2 पे डिसकंटिन्यूस, -1 पे डिसकंटिन्यूस, 0 पे डिसकंटिन्यूस, 1 पे डिसकंटिन्यूस, 2 पे डिसकंटिन्यूस। तो अल्टीमेटली मिला क्या, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स, डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। सारे इंटीग्रल पॉइंट्स पर फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस ही होगा। सही है, ये लिखते बन जाएगा ना आपको, बहुत ही अच्छा। इंटीजर नहीं के लिए आपने बना लिया, इंटीजर के लिए तो लफड़ा ही नहीं, इतना आसान है कि वो वैसे दिख जाएगा। तो साहब पढ़ाई की बात ख़त्म ना, कंटिन्यूटी यहाँ पर आकर के कंप्लीट होता है। मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और बताना चाहिए। आगे की बात हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जब हम स्टार्ट करेंगे क्या, डिफरेंशिएबिलिटी, एंड दैट विल अगेन अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो उसकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। बाय बाय।